देखिए, बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव का वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो तेजस्वी ने रैली में फिर से पीएम की मां को गाली दिलवाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। तो साथ ही उनके कहा क्या कि गालीबाज आरजेडी, तेजस्वी की माई बहन गालीबाज योजना। तो बिहार बीजेपी का आरोप है कि पीएम की मां को अपशब्द कहे गए, कार्यकर्ता गाली दे रहे थे, तेजस्वी हौसला बढ़ा रहे थे। तो गुंडाई की मानसिकता, कुंठा, हताशा चरम पर है। ये बातें दोहराई गई। साथ ही मां का अपमान करने वालों को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। ये बात भी कहते हुए बीजेपी की तरफ से देखा क्या है। लोग गाली दे रहे हैं और ये आनंद उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। आप अपने पिता से जो लुखेरागिरी सीखे हैं, बिहार की जनता इसका जवाब देगा। और जिस तरह से शक्ति का, अरे आप तो अपमान करने वाले, आपके पिता लाठी में तेल पिलावन का खेल खेलने वाला, और कलम को जिस तरह से फेंक कर मां सरस्वती का अपमान करते हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों से यही अपेक्षा है। आज की घटना जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। और देखिए, इसी बीच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, देखिए, एक बार फिर से बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई आरजेडी के लिए दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए हाल ही में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जो गलती हुई वही गलती आरजेडी दोहराती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है, कितना असर इन भाषाओं का तेजस्वी यादव पर पड़ता हुआ विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा? देखिए, बड़े नेताओं के अति उत्साह का ये प्रतिफल है कि उनके कार्यकर्ता आपा खो देते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिस अंदाज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्द कहे थे, सेम शब्द तेजस्वी यादव के मंच से कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में दोहराए हैं और एनडीए ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाते हैं या उन्हें गालियां दी जाती है, बीजेपी और एनडीए इसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती है। और जब भी इस तरह का वाकया होता है, आम लोगों के बीच इस बात की चर्चा होने लगती है कि आप राजनीतिक तौर पे पटकनी नहीं दे सकते हैं, तो क्या आप गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करने लगेंगे? तो एक बार फिर से जिस अंदाज में आरजेडी के मंच से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लोग चर्चा करने लगे हैं, लोग कोसने लगे हैं कि आखिर आरजेडी किस तरह के कल्चर में समाज को रखना चाहती है, इस तरह के अपशब्द के इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के तमाम घटक दल इस बात को लेकर हमलावर हैं कि ये तमाम गालियां लालू परिवार की ओर से दिलवाई जा रही है। यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार के स्तर पे जनता गाली दे रही है प्रधानमंत्री मोदी को। और इसका एक तरह से कहें, ऑलरेडी कांग्रेस के मंच से जिस अंदाज में गालियां दिलाई गई थी, तो एनडीए ने उसको भुनाने का प्रयास किया। कमोबेश आरजेडी के साथ भी वही होने वाला है। तो जितनी गालियां प्रधानमंत्री मोदी को देंगे, प्रधानमंत्री मोदी उसे अवसर में बदल देते हैं और जनता की सहानुभूति प्राप्त होती है। तो जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कुपरिणाम देखने को मिलेगा। और चुनावी माहौल में इन गालियों का उल्लेख करते हुए निश्चित रूप से एनडीए के नेता जनता को बताएंगे कि ये राजनीतिक तौर पे तो हमें पटकनी नहीं दे सकते हैं, इसलिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अवसर में इसको बदलते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और एनडीए के तमाम नेता इसको बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या ये बात जो हम और आप समझ पा रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को नहीं समझ में आ रही, आरजेडी को नहीं समझ में आ रही, कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही? और अगर नहीं आ रही है तो फिर तो उनको ये बात बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी कि चुनाव पर इसका बुरा असर पड़ेगा और इससे उन्हीं को नुकसान है। देखिए, दो तरह की बातें होती है। बड़े नेता अति उत्साह में बहुत बड़े नेता के खिलाफ
एग्रेसिव बयान देते हैं। इसका पहला माइलेज ये मिलता है कि उनके समर्थकों के बीच ये मैसेज जाता है कि मोदी के खिलाफ लड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। और दूसरा जो मैसेज जाता है कि जब हमारे नेता बोल रहे हैं तो हम क्यों ना बोले। तो इसी अति उत्साह में कार्यकर्ता आपा खो देते हैं और इसी को एनडीए के नेता मुद्दा बना देते हैं। जी। तो तेजस्वी यादव एक तरह से कहें अति उत्साह के भ्रमजाल में फंसे हैं। जिस अंदाज में कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भ्रमजाल में फंसाया, उसी अंदाज में तेजस्वी यादव को उनके कार्यकर्ताओं ने फंसा दिया है। अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और एनडीए के कार्यकर्ता ठीक है आशुतोष, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।